हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 45 गो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखें। लास्ट में हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है, जिसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का रूर प्रदेश जो है झारखंड को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत का रूर प्रदेश जो है झारखंड को कहा जाता है। दामोदर नदी को भारत का रूर भी कहा जाता है। दामोदर नदी जो है इसको भारत का रूर भी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी घाटी में कोयले की प्रचुर मात्रा पाया जाता है। दामोदर नदी जो है इसमें कोयले की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं। रूर जो है जर्मनी में भी है, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा एवं विश्व विख्यात कोयला क्षेत्र है। रूर जो है यूरोप का सबसे बड़ा एवं विश्व विख्यात कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो दोस्तों, रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रानीगंज जो है पश्चिम बंगाल भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। रानीगंज जो है भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, रेडियम की खोज जो है पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। रेडियम की खोज जो है 1898 में मैडम क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी। अब अन्य खोज और उनके खोजकर्ता, तो दोस्तों, दूरबीन की खोज जो है गैलीलियो ने किया था। भाप इंजन के खोजकर्ता जेम्स वाट हैं। रेल इंजन के खोजकर्ता जॉर्ज स्टीफेंस हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता डेनियल रदरफोर्ड हैं। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक हैं। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉम्सन हैं। विटामिन के खोजकर्ता फंक हैं। चेचक के टीके का खोजकर्ता एडवर्ड जेनर हैं। हैजे के टीके के खोजकर्ता रॉबर्ट कोच हैं। थर्मामीटर के आविष्कार जो हैं गैलीलियो हैं। ये खोज और उनके खोजकर्ता हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अब अन्य पुरस्कार और उनके संबंध, तो दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान ये जो हैं साहित्य के क्षेत्र से संबंधित हैं। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र से संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये जो है विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हैं। परमवीर चक्र ये जो है उच्च कोटि की शूरवीरता एवं त्याग के क्षेत्र से संबंधित है। बोरलांग पुरस्कार ये जो है कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न है। भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों, अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अरब सागर की रानी जो है कोच्चि को कहा जाता है। अब दोस्तों, प्रसिद्ध शहरों के उपनाम, तो गुलाबी नगरी
और भारत का पेरिस के नाम से जयपुर को कहा जाता है। गुलाब नगरी और भारत का पेरिस जो है जयपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। ये भारतीय शहरों के उपनाम हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। अब अन्य घटनाएं हम युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ये प्रमुख घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? तो दोस्तों काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। काला सोना जो है पेट्रोलियम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काला हीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों काला हीरा जो है कोयला को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। काला हीरा जो है कोयले को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और पश्चिम बंगाल दूसरा सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य है। महाराष्ट्र दूसरा सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक हीरा कहाँ से निकाला जाता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक हीरा जो है पन्ना से निकाला जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत में सर्वाधिक हीरा जो है पन्ना से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नया वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सबसे नया वेद जो है अथर्ववेद है और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और डेबर झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है
लाला लाजपत राय ने लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक जो है लाला लाजपत राय ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फदिफ राशि कौन सी है? तो दोस्तों फदिफ राशि जो है त्वरण, बल और संवेग, ये जो हैं फदिफ राशियाँ हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। त्वरण, बल और संवेग, ये जो हैं फदिफ राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय में अवस्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एलिफेंटा जलप्रपात जो है मेघालय में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है, फरक्का सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। फरक्का सिंचाई परियोजना जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1857 में पारित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1857 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका कौन सा है? तो दोस्तों मानव रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका जो है आरबीसी है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आरबीसी जो है मानव रक्त में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोशिका है और आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम जो है एरिथ्रोसाइट है और इसका जीवन काल 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरा प्रोटोजोआ कौन सा है? तो दोस्तों हरा प्रोटोजोआ जो है यूग्लिना है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यूग्लिना जो है हरा प्रोटोजोआ है। अगला क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों मंगलम सिंचाई योजना जो है केरल में शुरू किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मंगलम सिंचाई योजना जो है केरल में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में गेहूं उत्पादक वाला देश जो है चीन है। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चीन जो है विश्व में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सरोजिनी नायडू जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम
जीके जीएफ के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि आपके किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हर रोज़ वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का 2 क्वेश्चन है। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आपसे 2 क्वेश्चन पूछा है और इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 45 गोइज ऑलवेज विथ यू।